हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी में। मैं हूं मनीष उदय कृष्णा। आज के वीडियो में हम लोग बॉटनी का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, वनस्पति विज्ञान का। क्या है वनस्पति विज्ञान? आपने परिभाषाओं में पढ़ा होगा। वनस्पति विज्ञान क्या होता है? पौधों से रिलेटेड या वनस्पतियों से रिलेटेड जो भी अध्ययन हम करते हैं वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। यानी वनस्पति पौधों का कुछ भी अध्ययन आप करोगे वो वनस्पति विज्ञान में जाएगा। फादर कौन है वनस्पति विज्ञान के? थियोफ्रास्टस वनस्पति विज्ञान के फादर हैं। ठीक, अब सुनिएगा, हमने आपको किसी न किसी वीडियो में ज़रूर बताया होगा, नहीं बताया होगा तो सुन लो कि कोई भी जीव है इस दुनिया में, वो किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। कोई भी जीव इस दुनिया का सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी उसका जो शारीरिक संगठन है वो सेल से बना हुआ है। सेल की परिभाषा में भी आप पढ़ते हो कि ये जीव की संरचनात्मक तो और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, अब दो कंडीशन होती है, या तो वो जीव एक कोशिकीय हो तो उसका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होगा, है ना। अगर वो जीव बहुकोशिकीय है तो उस जीव का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। जैसे 5 जगत में आप देखो तो पहले 2 हैं, मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत, उसके जीव एक कोशिकीय होते हैं। जबकि आगे के जो 3 जगत हैं, कवक जगत और पादप जगत और जंतु जगत, वो बहुकोशिकीय होते हैं। यानी कवक, पादप और जंतु ये तीनों बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर आगे टिश्यू यानी ऊतक बनाती हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलके टिश्यू सिस्टम यानी ऊतक तंत्र बनाते हैं। फिर ऊतक तंत्र मिलके ऑर्गन यानी अंग बनाते हैं, और ये अंग मिलके अंग तंत्र मीन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वो मिलके शरीर का निर्माण करते हैं। जो एक कोशिकीय हैं उनमें एक ही कोशिका पूरे शरीर का निर्माण करती है, जबकि जो बहुकोशिकीय हैं उनमें कोशिकाएं मिलके ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक मिलके ऊतक तंत्र का यानी टिश्यू सिस्टम का, टिश्यू सिस्टम ऑर्गन का, ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र का, फिर अंग तंत्र मिलके शरीर का निर्माण करते हैं। तो बहुकोशिकीय में कुछ इस तरीके से होता है, और एक कोशिकीय में एक ही कोशिका पूरे शरीर का निर्माण कर देती है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? बॉटनी में आता कौन है? पौधे। 5 जगत के वर्गीकरण में मैंने अभी आपको बताया कि जो कवक हैं, जो जंतु हैं और जो पादप है, इन 3 जगत के जो भी जीव हैं सब बहुकोशिकीय होते हैं। तो सब में इस तरह का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। अब बात आई कोशिका की। कोशिका के बारे में बहुत सारा लेक्चर हो चुका है। कोशिका जो है वो एक कोशिकीय के लिए भी था, जो लेक्चर मैंने बताया, बहुकोशिकीय के लिए भी था, जंतुओं के लिए भी था, पौधों के लिए भी था। मतलब कोशिका जो जीव की संरचनात्मक इकाई है, तो सबके बारे में आपने पढ़ा है ना। उसके बाद कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ऊतक को पढ़ना है और ऊतक तंत्र को पढ़ना है। अब जरा सुनिए, पौधों में कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। ऊतक तंत्र से मिला हुआ उनका शरीर होता है। ये अंग और अंग तंत्र जैसा सिस्टम पौधों में नहीं होता है, वो जंतुओं में होता है। भाई हमारे हाथ हैं, पैर हैं, नाक है ना, ये सब शरीर के अंग हैं, ऐसा जंतुओं में देखने को मिलता है। पौधों में कोई अंग जैसा कुछ नहीं कि हाथ अलग है, पैर अलग, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उनमें ऊतक और ऊतक तंत्र बनता है। ऊतक तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करता है। तो ये 2 चीजें हमको डिस्कस करनी है, एक ऊतक, एक ऊतक तंत्र। तो ऊतक के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं। टिश्यू हिंदी में ऊतक कहते हैं।
इसके बारे में समझते हैं। तो पहले तो परिभाषा समझते हैं कि ऊतक होता क्या है। ऊतक के बारे में बोला जाता है समान अथवा असमान कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति तथा कार्य में समान हो। आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ऊतक कहलाता है, ऊतक कहलाता है। क्या कह रही है परिभाषा? ऊतक क्या है? समान अथवा असमान कोशिकाओं का समूह है। पहली बात तो ये कोशिकाओं का समूह है और इसकी कोशिकाएं समान भी हो सकती हैं, असमान भी हो सकती। कभी ऐसा होगा कि समान कोशिकाओं का समूह होगा, कभी ऐसा होगा कि असमान कोशिकाओं का समूह होगा। अगली बात क्या कह रहा है? जो उत्पत्ति और कार्य में समान हो। कोशिकाएं संरचना में समान अथवा असमान हो सकती हैं, लेकिन उत्पत्ति और कार्य दोनों में समान होंगी, तब वो मिलकर ऊतक का निर्माण करेंगी। यानी एक कोई ऊतक है तो उसकी कोशिकाएं संरचना में समान भी हो सकती हैं, असमान भी हो सकती हैं। उस ऊतक की कोशिकाएं उत्पत्ति में हमेशा समान होंगी, ठीक। यानी ऊतक की कोशिकाएं उत्पत्ति और कार्य दोनों में समान होंगी, संरचना में समान अथवा असमान दोनों में से कुछ भी हो सकती हैं, ठीक। अब पौधों में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं उनके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। ये तो ऊतक क्या होता है इसके बारे में हुआ। ठीक, टिश्यू मीन्स ऊतक। मेनली दो टाइप के ऊतक बांटे जाते हैं, टिश्यू बांटे जाते हैं। पहला तो होता है मेरिस्टेमेटिक, जिसे हिंदी में कहते हैं विभज्योतिकी ऊतक, ठीक। जबकि परमानेंट में इनको बोला जाता है अस्थाई ऊतक, ठीक। पहले दो टाइप के ऊतक बांटे जाते हैं, अभी वर्गीकरण और आगे है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं कैसे इनको बांटा गया है। मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतिकी ऊतकों में सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? ये ऐसे ऊतक हैं जिनकी कोशिकाएं हमेशा लगातार कोशिका विभाजन करती रहती हैं। जबकि परमानेंट यानी स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक हैं जिनमें सेल डिवीजन एब्सेंट होता है। यानी ऐसा ऊतक जिसकी कोशिकाएं कोशिका विभाजन नहीं करती हैं। तो यहीं से अंतर समझ में आ गया। पौधों में ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं विभाजन नहीं कर रही होती हैं उनको अस्थायी ऊतक कहा जाता है, और ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं हमेशा लगातार विभाजन कर रही होती हैं उनको विभज्योतिकी ऊतक कहा जाता है। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये जो विभज्योतिकी ऊतक हैं इनको फिर आगे क्लासिफाई किया जाता है, एक एक करके देखते हैं। पहले विभज्योतिकी के बारे में देखते हैं, फिर परमानेंट के बारे में देखते हैं। विभज्योतिकी ऊतक जो होते हैं ये पहले तो उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा स्थान के आधार पर, इनको दो आधार पर विभाजित किया जाता है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर इनकी उत्पत्ति कैसी है, दूसरा स्थान के आधार पर इनका स्थान कहाँ ये पाए जा रहे हैं उसके आधार पर इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर जब विभज्योतिकी ऊतक को विभाजित करते हैं तो वहाँ पर पहला आता है
प्रोमेरिस्टेम, जिसे प्राक विभज्योतिकी ऊतक कहते हैं। दूसरा आता है प्राइमरी मेरिस्टेम, जिसे प्राथमिक कहते हैं। और तीसरा और अंतिम आता है सेकेंडरी जिसे द्वितीयक विभज्योतिकी ऊतक कहते हैं। मैंने कहा कि ये जो विभज्योतिकी ऊतक हैं ये उत्पत्ति के आधार पर पहले विभाजित किए जाते हैं, फिर स्थान के आधार पर विभाजित किए जाते हैं या वर्गीकृत किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर इनका 3 प्रकार है, प्रोमेरिस्टेम यानी प्राक विभज्योतिकी, प्राइमरी मेरिस्टेम यानी प्राथमिक विभज्योतिकी, सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी सेकेंडरी विभज्योतिकी। कैसे इनको हुआ है? प्राक विभज्योतिकी देखो, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं यानी विभज्योतिकी ऊतक होते हैं, उनको प्रोमेरिस्टेम बोला जाता है। प्राइमरी कौन है? पौधे के जन्म लेने के बाद से जो प्राथमिक रूप से हमेशा से उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतिकी ऊतक रहा है वो प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है? पौधे के किसी भाग में अगर अस्थायी ऊतक जो कोशिका विभाजन नहीं करता है वो परिवर्तित हो जाता है विभज्योतिकी ऊतक में और कोशिका विभाजन करने लगता है तो उसको द्वितीयक मेरिस्टेम कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से सुन लो। भ्रूणीय अवस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो मेरिस्टेम होता है उसको प्रोमेरिस्टेम कहते हैं। पौधे में जन्म के बाद से ही जो शुरू से हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहा है जो लगातार विभाजन कर रहा है उसको प्राइमरी या प्राथमिक मेरिस्टेम यानी विभज्योतिकी कहते हैं। सेकेंडरी कौन सा होता है? पौधे में अस्थायी ऊतक अगर जो विभाजन नहीं कर रहा है वो अगर जो विभाजन करने लगे तो वो मेरिस्टेमेटिक बदल जाएगा, विभज्योतिकी में बदल जाएगा, तो उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक, ये तो हुआ उत्पत्ति के आधार पर। अब स्थान के आधार पर देखते हैं। स्थान के आधार पर पहला आता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम इसको कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक। दूसरा होता है इंटरकैलरी और तीसरा और अंतिम होता है लैटरल मेरिस्टेम। ठीक, स्थान के आधार पर पौधे में किस स्थान पर पाए जा रहे हैं उसके आधार पर। तो एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक आपको समझ में आ रहा होगा, जो पौधे के शीर्ष भागों पर पाए जाते हैं। शीर्ष मतलब सबसे किनारे का भाग है ना, शीर्ष का मतलब हमेशा ऊपर नहीं होता है, सबसे किनारे का भाग। तो पौधे में 2 किनारे के भाग होते हैं है ना, तो वो भी जान लेते हैं। एक होता है स्टेम का सबसे ऊपरी भाग और एक होता है रूट है ना, जो सबसे निचला भाग होगा। दोनों शीर्षस्थ हैं। शीर्षस्थ मतलब सबसे किनारे का, एकदम ऊपर वाला जो होगा वो भी किनारे का होगा, एकदम नीचे वाला जो रूट का सबसे टिप का पोजीशन है वो भी होगा। तो स्टेम एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के 2 टाइप हो गए है ना, स्टेम का यानी तने का और रूट का यानी जड़ का। ठीक, अब आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम होता है जो 2 परमानेंट टिश्यूज के बीच में पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पौधे का उदाहरण लेके समझो। जैसे ये मान लो पौधा है, इस तरीके से पौधा है, ये लैंड है। अब इसके नीचे रूट्स होंगी है ना। अब एपिकल मेरिस्टेम तो यहां होगा टिप पोजीशन पर, ऐसे ही रूट के टिप पे एपिकल मेरिस्टेम होगा। जो रूट के सबसे टिप पर है रूट एपिकल मेरिस्टेम है, जो स्टेम के सबसे टिप यानी शीर्षस्थ भाग पर है वो स्टेम एपिकल मेरिस्टेम हुआ। अब मान लो यहाँ पर कोई मेरिस्टेम प्रेजेंट है, ठीक, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर है,
यहाँ पर है। तो इन सबको क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये दो परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक के बीच में अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योत की ऊतक पाया जाता है तो उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। अब तीसरा आया लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है? लैटरल मेरिस्टेम जो आपने सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि जब आपने पढ़ी होगी तो वहां पर आपको मिला होगा। ये क्या होते हैं? लैटरल भागों में, है ना, किनारे के भागों में, पौधे के किनारे के भागों में होते हैं और ये मोटाई बढ़ाने का काम करते हैं। ये मोटाई बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा बेसिक परिचय हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। इतना नोट करिए आप। परमानेंट टिश्यू की बात अब करते हैं। ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात थी। अब जरा सा परमानेंट टिश्यू की बात कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 3 भागों में बांटे जाते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स और तीसरे होते हैं स्पेशल। साधारण या सामान्य, कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल और तीसरे होते हैं स्पेशल मीन्स विशिष्ट। ठीक, कैसे इनको बांटा गया है सुनो। अस्थायी ऊतक क्या थे? ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं। ठीक, तो उसमें अगर सभी कोशिकाएं संरचना में समान हैं तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा। मैंने कहा कि अगर उस ऊतक में सभी कोशिकाएं संरचना में समान हैं तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा। अगर उसकी सभी कोशिकाएं संरचना में भिन्न हैं तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल अस्थायी ऊतक होगा। अगर उसकी कोशिकाएं कुछ संरचना में विशिष्ट हैं तो स्पेशल परमानेंट टिश्यू होगा। ये सिर्फ संरचना की बात है, बाकी उत्पत्ति और कार्य में समान होना ही पड़ेगा क्योंकि वो ऊतक की परिभाषा में बोला गया है ना। उत्पत्ति और कार्य में समान होंगी लेकिन संरचना में असमान होंगी तो उत्पत्ति और कार्य में समान होंगी और संरचना में भी समान होंगी तो साधारण। उत्पत्ति और कार्य में समान लेकिन संरचना में भिन्न तो कॉम्प्लेक्स। उत्पत्ति और कार्य में समान लेकिन संरचना में कुछ स्पेशल तो वो स्पेशल टाइप के हो जाएंगी। अब ये जो सिंपल हैं इनको आगे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है पैरेन काइमेटस, दूसरे होते हैं कोलेन काइमेटस और तीसरे होते हैं स्क्लेरेन काइमेटस। पैरेनकाइमेटस को बोला जाता है मृद ऊतक, इनको बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक और इनको बोला जाता है दृढ़ ऊतक। ठीक, सिंपल ये 3 टाइप के होते हैं, मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। जबकि कॉम्प्लेक्स ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है इसमें जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक, जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, है ना। अब स्पेशल वाले जो होते हैं, स्पेशल वाले 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं लैक्टिफेरस, इनको बोलते हैं हिंदी में रबर छीरी, और दूसरे होते हैं ग्लैंडुलर, इनको बोलते हैं ग्रंथिल। ठीक, मैंने बताया जो सिंपल यानी साधारण ऊतक हैं
वो पैरेन्काइमा होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं जिन्हें मृद ऊतक कहते हैं, कोलेनकाइमेटस होते हैं, स्थूल कोण ऊतक होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस यानी दृढ़ ऊतक होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम, उसके दो टाइप होते हैं। एक जाइलम, आप जानते हो जल और खनिज पदार्थों का संवहन जाइलम करता है, जबकि भोज्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम करता है। ठीक, जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को जाइलम ले जाके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है, जबकि पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को पत्तियों से पौधे के पूरे भाग में फ्लोएम पहुंचाता है। कुछ स्पेशल टाइप के विशिष्ट ऊतक होते हैं, इसमें एक है रबर चीरी, दूसरे होते हैं ग्रंथिल। पौधों से आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ न कुछ स्पेशल टाइप के कुछ मटेरियल रिलीज होते रहते हैं, स्रावित होते रहते हैं। जैसे कुछ पौधों का कोई भी आप पार्ट, पत्ती या टहनी तोड़ो तो उससे वाइट है ना, विस्कस फ्लूइड निकलता है, दूधिया पदार्थ निकलता है। तो उनमें जो है लैक्टिफेरस टिश्यू पाए जाते हैं, रबर चीरी पदार्थ ऊतक पाए जाते हैं, उनकी वजह से होता है। और कुछ में कुछ पिगमेंट टाइप का या गोद टाइप का, इन सब चीज़ों का जो श्रावण होता है तो ग्रंथिल ऊतक करते हैं। तो ये विशिष्ट टाइप के ऊतक हैं। बात समझ में आई? ठीक, ये ऊतक का वर्गीकरण हुआ। ये सिंपल वर्गीकरण है, अभी किसी भी ऊतक के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं गया है आपको। ऊतक का सिंपल सा वर्गीकरण मैंने आपको समझाया है। अब इतना ही ऊतक में है, आप सोचोगे इतना ही ऊतक में है, ऊतक में इतना नहीं, ये सिर्फ वर्गीकरण है। बाकी एक एक ऊतक के बारे में जो भी डिटेल है वो पढ़नी होती है। जैसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ना होता है, फिर परमानेंट मेरिस्टेमेटिक में जो भी उसके वर्गीकृत भाग हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। सब कुछ एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी और डिटेल के लिए ऑफलाइन बैच ज्वाइन करिए। थैंक यू।